अब एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल में लिखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का योग, यानी कि ये एक एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, इसी तरह से और भी पदों को बढ़ाया जाएगा आगे, और इसमें बोल रहा है कि 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। उसी तरह से और बाकी 3 सवाल है, एक एक करके हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देख लेना है यहाँ पे कि सवाल में दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास जब भी कोई सवाल बनाने के लिए आता है तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि सूत्र जो है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि समांतर श्रेणी के योग को ज्ञात करना है, तो योग को ज्ञात करने का मतलब हुआ कि एसएन निकालना है। अब एसएन का सूत्र आपको पहले भी बता चुके हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। पिछले वीडियो में आपको हम ये निकाल के ज्ञात करके दिखाए हैं, ठीक है। तो इसमें इस सूत्र में आपको देखना है कि क्या क्या आखिर में जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर तो n का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद a का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद d का जरूरत पड़ेगा, और बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। यहाँ पर देखिए n है, यहाँ पर a है, यहाँ पर d है, n दोबारा आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो n यहाँ होगा वही n तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज हम लोगों को चाहिए। क्या यहाँ पर तीनों चीज दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, तब तो नॉर्मली बन जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए फिर हम लोग अल्टरनेट सूत्र को लगाएंगे, मतलब किसी दूसरे सूत्र को लगा के, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे, फिर आगे हम लोग बिठा के इसको फाइनली बनाएंगे। तो उस तरह का भी सवाल आएगा, लेकिन पहले यहाँ पे नॉर्मल सा सवाल दिया हुआ है। इन सारे स्टेप को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जब पहला नंबर को बनाएंगे तो लिखना है सॉल्व, और उसके बाद लिख देना है दिया है, ऐसा लिख सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। a बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, d बराबर 7 में से 2 घटाएंगे, चूंकि एपी में है तो किसी भी 2 पदों के बीच का अंतर निकाल लेना है। चाहे 12 में से 7 घटा लीजिए, 7 में से 12 घटा लीजिए, कोई दिक्कत, 7 में से 2 घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये नहीं कर लेना है कभी कि 12 में से 2 घटा लेना है और 10 निकाल लेना है, नहीं। जब भी होगा सर्वांतर निकालना है तो 2 लगातार पदों के योग को, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एवं यहाँ पर देखिए पद, यहाँ पे जो n है तो n का मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या, यानी कि कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लियरली 10 पदों तक के योग को ज्ञात करना है, तो n बराबर 10 है, ठीक है। तो इतना जब हमारे पास दिया हुआ है, देखिए a बराबर दे दिया, d बराबर दे दिया, n बराबर दे दिया, a d और n, यहाँ 3 चीज ही चाहिए था, तो बिल्कुल सही ढंग से ज्ञात हो जाएगा। अब तो किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देख लेना पहले, अगर नहीं ज्ञात रहेगा तो फिर हम लोग अलग तरीके का कुछ, ठीक है, उपाय ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है उसको भी हम लोगों को लिखना है, एस एन बराबर वाट, यानी कि एस एन का मान ज्ञात करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन का मान ज्ञात करना है, तो लिखना है अब सूत्र से, सूत्र लगाएंगे हम लोग, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है कि n के जगह पे जहाँ जहाँ n आया है वहाँ 10 रखेंगे, तो 10 और बटे 2, फिर 2 और गुना a के जगह पर 2 लिखेंगे, और प्लस n के जगह पर फिर से 10 और घटा 1 और गुना d के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 लिखाएगा। अब गुना में 5 लिखिए या ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट भी 5 लिख दीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार में कट जाएगा ये, तो 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, और प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 गुना 5 9 बचे 45 हो जाएगा। अब 5 और गुना 45 और 5 49 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 9 45 का 5, हाथ में 4 बचेगा, और 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 245 इसका 10 पदों का योग हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को सवाल बनाना है। बाकी भी और सारे पदों के योग को ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप ज्ञात कर सकते हैं खुद से तो ज्ञात कीजिए, नहीं तो आगे वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग और अगले सवाल को बनाएंगे। अब 2 नंबर के सवाल को देखिए, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस वाइज हम लोगों को लिख देना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर देख सकते हैं -37 लिखा हुआ है, तो -37 लिखेंगे। d बराबर जब निकालना है तो -33 ब्रैकेट में लिखना है, और -37 लिख देना है, बराबर हमारे पास बचेगा कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो हमारे पास बचेगा 37 में 33 घटाएंगे तो 4 बचेगा प्लस में, तो यहाँ लिख देना है 4, ठीक है।
किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद n बराबर यहाँ देख सकते हैं 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो Sn का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी हम लोगों को सेम टू सेम करना है, 12/2 2 गुना -37 प्लस 12 में से 1 घटाना है और इंटू डी के स्थान पर हम लोगों को रखना है 4। जो जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था वो लिख देना है, वैल्यू को बिठा देना है। तो यहाँ 6 बार में कट जाएगा ये, तो 6 और यहाँ पर 37 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70 और 2 दूना 4 74 हो जाएगा माइनस में, और फिर प्लस में होगा 11। यहाँ पे 12 में से घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 गुना 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 और गुना 44 में अगर 74 घटाते हैं तो माइनस में 30 होता है, यानी कि 6 18 माइनस में 180, ये आंसर हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग अगले सवाल को बनाएंगे। अब 3 नंबर के सवाल में देख सकते हैं यहाँ पर a बराबर लिखा है 0.6, d बराबर से हम लोग निकालेंगे तो 1.7 में घटाना है 0.6 को, तो 1.1 बचेगा और n का मान यहाँ पर 100 दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को निकाल देना है, Sn का मान निकालना है, तो इसी तरह से लिख देना है। अब सूत्र से Sn बराबर जो दिया हुआ रहता है सूत्र लिखना है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 100/2, चूँकि n का मान देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर 2 और गुना a का मान यहाँ पर देखिए 0.6 हो जाएगा, और प्लस n के स्थान पर 100 घटा 1 और गुना d के स्थान पर देखिए 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे गुना यहाँ पे भाग करेंगे 2 से, तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो इसको लिख देना है 50, यहाँ पर 50 लिखना है, और यहाँ जैसे गुना करेंगे तो 1.2 हो जाएगा और प्लस 99 और गुना 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 और गुना अगर 1.1 किया जाए, 11 किया जाए तो 99 और फिर से 99 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 9 9 18 का 8, और यहाँ पर बचेगा 9 और 1 10। तो एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो 108.9 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 और यहाँ पर 1.2 और प्लस 108.9, इसको गुना करना है अब हम लोगों को। तो 50 और गुना लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो 9 और 2 11 का 1 दशमलव लगा देना है, 8 और 1 9 और बाकी जो बचा था 1 10 का 0, और 10 और 1 जो बाकी आया 11, 110.1 आ जाएगा। जैसे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 0.5 1 का 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर 5 और 5 आ जाएगा, यानी कि 5505 आएगा। ये टोटल इसका आंसर आ गया। ये जो 100 पद तक दिया है, 100 पदों का योग निकल गया। अब आगे चौथे नंबर के सवाल को बनाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 4 नंबर के सवाल में यहाँ पर देख सकते हैं a बराबर 1/15 है, और d बराबर निकालना है तो 1/12 घटा 1/15 निकालेंगे तो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं अलग से, नहीं तो यहाँ पे भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो हम लोग घटाएंगे तो इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घटेगा। एलसीएम अगर लेंगे 15 और 12 का तो हो जाएगा 60, और 12 चौकी 60 होता है तो यहाँ 4 लिखाएगा, और 12 पंचे 60 होता है तो यहाँ 5 लिखाएगा, और यहाँ 15 चौकी 60 होता है तो यहाँ 4 लिखाएगा, यानी कि 1/60 आता है इसे। तो 1/60 यहाँ लिखा जाएगा डी के जगह पर, और एन के जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं 11 लिखा है। बस अब हम लोगों को बिठा देना है वैल्यू, एन के स्थान पर 11 और बटे 2, और फिर यहाँ पर 2 और गुना, यहाँ पर देख सकते हैं ए के स्थान पर 1/15 लिखाएगा, और प्लस एन के जगह पर 11 और घटा 1 और गुना डी के स्थान पर फिर से हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है 1/60, जो यहाँ पे हम लोग ज्ञात किए थे। अब कैलकुलेट करना है इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2/15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 हुआ, 10 यानी कि 11 में से 1 घटाएंगे 10 और बटे 60 हो जाएगा। इसमें 0 0 कटा देना है तो 1/6 हो जाएगा, 11/2, और अगर अंदर में एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30 तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 6 पंचे 30 तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 11/2 और गुना 5 4 9 और बटे 30, तो इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो 3 तिया 9 और यहाँ 10 तिया 30 हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं 11 तिया 33 और बटे 10 दूना 20, ये आंसर हो जाएगा। और अगर भागा दीजिएगा तो भागा भी देके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो भाग देके अगर निकालेंगे
तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा, यानी कि 20 से भाग देंगे 33 में तो सबसे पहले तो एक बार में भाग लगेगा, ठीक है, बचेगा 13। 13 में जैसे हम लोग यहाँ पे दशमलव देंगे तो 130 हो जाएगा, और 20 से भाग देना है हम लोगों को 6 बार में, तो 20 छक 20 से यानी कि 1.6 आएगा, और इसी तरह से कुछ डॉट डॉट आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। 20 1.6 और फिर बचा 5, अच्छा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 बार में पूरी तरीके से भाग लग के कट जाएगा। ये आंसर लिख लिए, या तो 33/20 लिखिए या 1.65 लिखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर के चारों प्रश्न को हम लोग बना लिए। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को बनाएंगे।